अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो सवाल है आपके सामने अक्सर इंटर टेस्ट में पूछा जाता है कि एक अल्कीन है और जिसने ओजोनालिसिस करके एक प्रोडक्ट एसीटोन दिया है और दूसरा प्रोपनाल दिया है, तो ये बताए कि स्टार्टिंग अल्कीन कौन सा था। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन और अक्सर स्टूडेंट्स को स्किप कर जाते हैं इंटर टेस्ट में, क्योंकि इसके पीछे एक ओजोनालिसिस वाला रिएक्शन है और उसका कुछ लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म को सॉल्व करने के बाद ही आप आंसर बता सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट इसका सोल्यूशन लाया हूँ। 5 से 10 सेकंड में आप कैसे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो एक तो वो लंबा मैकेनिज्म है, पहले चलो आपको मैं वो लंबा मैकेनिज्म समझाता हूँ और बाद में आते हैं एक शॉर्ट ट्रिक की तरफ कि किस तरह आपने इसमें से आंसर निकालना है 10 सेकंड्स में। ठीक है, तो ओजोनालिसिस में क्या होता है असल में। ओजोनालिसिस आप अल्कीन देखिए, ओजोनालिसिस पहले मैं आपको समझाता हूं। ओजोनालिसिस आप अल्कीन, वो लंबी कहानी और फिर शॉर्ट ट्रिक सुनाता हूं। लंबी कहानी भी कोई 3-4 मिनट की है। अब देखें कि कोई अल्कीन अगर ओजोन के साथ रिएक्शन करे तो फर्स्ट स्टेप में बनता है मॉलोजोनाइट। ये 3 ऑक्सीजन इस तरह 1 2 3 में अरेंज हो जाते हैं और उसके बाद इस मॉलोजोनाइड में हो जाती है रीअरेंजमेंट। ये जो मैंने RGT लिखा, ये रीअरेंजमेंट, और इसमें रीअरेंजमेंट में एक ऑक्सीजन ऊपर जबकि 2 नीचे की तरफ आ जाते हैं। इस तरह एक ऑक्सीजन ऊपर 2 नीचे और इसका एक पेंटागोनल सा रिंग बन जाता है। फिर जिंक के साथ इसकी हाइड्रोलाइसिस जिंक के प्रेजेंस में हो जाती है, तो यहां पर ये कट जाता है और यहां पर 2 कट लग जाते हैं। ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है ये अकेले रह जाता है और ये जिंक के साथ मिलकर ये तो जिंक ऑक्साइड बन गया, इसको तो छोड़े। बीच में रहा ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बन जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, यानी 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब देखें, अगर यहां पर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन हो, यानी ये इथीन हो, सिंपल एल्कीन हो, तो फिर चारों हाइड्रोजन होंगे। देखिए ये यानी दोनों फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे। अगर यहां पर कोई R लगा हो तो फिर एक में R होगा, देखते जाए, तो फिर भी दोनों अल्डिहाइड है। अगर दूसरा भी कोई R हो, कोई इस तरह का एल्कीन हो, तो इसका दूसरा वाला भी R होगा। तो अब देखिए, एक कीटोन जबकि दूसरा अल्डिहाइड। अगर यहां पर R हो तो फिर इसका भी एक HR होगा, ठीक है ना। अब भी एक कीटोन है, दूसरा अल्डिहाइड है, और अगर ये चौथे वाला भी R हो तो फिर इसका ये HBr होगा। अब दोनों कीटोन है, तो जो 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स है इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन से? 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स में बोथ भी एल्डिहाइड्स, बोथ एल्डिहाइड्स, ठीक है, में भी बोथ कीटोन्स, इस तरह की। और यह भी हो सकता है कि एक एल्डिहाइड हो, 1 एल्डिहाइड, और दूसरा कीटोन हो। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज है। और दोनों एल्डिहाइड हो तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज है, बोथ एल्डिहाइड्स है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। दोनों एक जैसी भी हो सकते हैं, बोथ सिमिलर, बोथ डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अच्छा, बोथ कीटोन में भी इस तरह के 2 पॉसिबिलिटीज है। बोथ कीटोन्स हो तो भी बोथ सिमिलर भी हो सकते हैं, बोथ डिसिमिलर भी हो सकते हैं। मसलन इधर है CH3, इधर है H,
इधर है CH3, इधर क्या है H। ये एक अल्कीन है, ठीक है। तो एक कार्बन के साथ भी एक CH3 दूसरा H, दूसरे के साथ भी एक CH3 दूसरा H, यानी आपका प्रोडक्ट इस तरह निकलेगा, एक CH3 दूसरा H, इसमें भी एक CH3 दूसरा H। अब देखिए दोनों अल्डिहाइड्स है, दोनों सिमिलर है, बोथ अल्डिहाइड्स बोथ सिमिलर। जब बोथ अल्डिहाइड सिमिलर हो तो दिस इज प्योर प्रोडक्ट, इसमें हम प्रोडक्ट इज प्योर। और अगर दोनों डिसिमिलर हो, मिसाल के तौर पर इधर CH3 हो तो फिर इसका ये वाला भी CH3 होगा। अब कौन सा केस है, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन, वन अल्डिहाइड एंड वन कीटोन। तो इस तरह डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। इसमें दो केसेस, इसमें दो केसेस, तो 2 जमा 2 4, और इसका एक, तो 5 इसमें केसेस हो सकते हैं। अब सवाल को की तरफ वापस हम जाते हैं। सवाल क्या था, सवाल को देखिए। एक अल्कीन है जिसने ओजोनालिसिस करके दे दिया क्या, एक प्रोपा एसीटोन और दूसरा प्रोपानाल। तो इसका ट्रिक क्या है, कैसे हम इसका आंसर शॉर्ट टाइम में निकालेंगे। तो अब मैं आपको समझाता हूं वो चीज कि किस तरह। अब देखे प्रोडक्ट्स देखे, एक क्या है एसीटोन, दूसरा क्या है प्रोपानाल। एसीटोन का स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है। प्रोपानाल का स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये प्रोपानाल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब दोनों को इस तरह लिखें कि इनके ऑक्सीजन आमने सामने आ जाए। देखिए ना, मैं इसको मिटाता हूं और इसको इस तरह लिख CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O। इसी तरह इसका जो कार्बन है और ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन इसके सामने है। देखिए इस कार्बन के साथ एक जानिब हाइड्रोजन, जबकि दूसरी जानिब CH2 और CH3 है। इसको इस तरह लिखें। अब ऑक्सीजन को बीच में से निकाले, ये दोनों ऑक्सीजन क्या करे, बीच में से निकाले। मसलन तो निकाले बीच में से, कैंची लेकर इसको काटे, चलो काट दिया। दोनों कार्बन का डबल बॉन्ड एक्सटेंड करे, इन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा कि ये अब आपका अल्कीन है, वो स्टार्टिंग अल्कीन। अब ये आपका लॉन्ग कंटिन्यूस चेन है, ठीक है। अब नाम दे दे उसको, नंबरिंग कहां से शुरू करे, जिस जानिब डबल बॉन्ड क्लोज हो। दिस इज योर कार्बन नंबर 1, दिस इज योर कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। अब 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो लिख के नाम, आयोपैक नाम तो अब आप लिख सकते हैं ना। इसका नाम होगा 2 मिथाइल और पेंट, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, 2 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 2 पे है। तो दिस इज योर ऑप्शन, 2 मिथाइल पेंट 2 इन, सी ऑप्शन। इसी तरह अगला सवाल है कि ये भी कुछ इस तरह का है। एन एल्कीन ऑन ओजोनालिसिस गिव ब्यूटानोन एंड एसीटोन, सो गेस द स्टार्टिंग एल्कीन। इसको आप खुद सॉल्व करें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका सही ऑप्शन बताए। वही सवाल है बिल्कुल इसी तरह, लेकिन डेटा में कुछ चेंज है, बिल्कुल वही तरीका है। तीसरा सवाल है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन पेंट2इन रिएक्ट विद ओजोन। ये देखिए पेंट2इन का स्ट्रक्चर बना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। This is what, this is pent2ene, 1 2 3 4 and 5।
तो ये ओजोन के साथ इसने रिएक्शन किया और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो इसका जब आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो इसका H और इस जहां पर डबल बॉन्ड है उसका H थोड़ा सा इस तरह लिख के, ठीक है, मैंने वही स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब प्रोडक्ट कौन सा होगा, क्या 2 एल्डिहाइड्स बनेंगे, क्या 2 कीटोन्स बनेंगे, क्या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बनेगा, क्या प्योर एल्डिहाइड बनेगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहां से ट्रिक ये है, यहां से डबल बॉन्ड हटाए बीच में से, ठीक है। इसको थोड़ा इधर लेके देखे, CH3 CH, ये दूसरा पोर्शन है। अब इसके साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाए, इसके साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाए, बीच में प्लस लगाए। तो एक है इथेनॉल, ठीक है, और दूसरा है प्रोपानॉल। तो दोनों अल्डिहाइड्स है, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन कि बोथ आर अल्डिहाइड्स, 2 अल्डिहाइड्स आपको देगा। इसी तरह तीसरी सवाल की चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछता है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन ब्यूटेन रिएक्ट विद ओजोन। दिस इज ब्यूटेन यानी 2 ब्यूटीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा। इन 2 अल्डिहाइड बनेंगे या 2 कीटोन बनेंगे या एक अल्डिहाइड और एक कीटोन बनेंगे। तो क्या मैंने आपको ट्रिक सिखाया कि ये जो H है इसको थोड़ा नीचे लिख के, ये जो H है इसको थोड़ा सा नीचे लिख के, ठीक है, बीच में से डबल बॉन्ड मिटाए, इसके साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाए। अब क्या बने, दोनों एक जैसे प्रोडक्ट हैं। ये भी CH3 C डबल बॉन्ड OH है, ये भी CH3 C डबल बॉन्ड O और H है। तो यानी एक ही प्रोडक्ट बना, प्योर अल्डिहाइड बना। दिस इज योर ऑप्शन, प्योर अल्डिहाइड बना। आखिरी सवाल है, आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन, कि an alkene on ozonolysis give pure acetone, guess the starting alkene। यानी एक अल्कीन है जिसने ओजोन के साथ रिएक्शन करके, यानी प्योर एसीटोन का मतलब क्या कि दोनों जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है दोनों ही एसीटोन है। वैसे जब भी प्योर प्रोडक्ट बनेगा तो अल्कीन आपका सिमेट्रिकल होगा, ये भी आप नोट कर ले कि जब भी प्योर प्रोडक्ट बनेगा, प्योर एल्डिहाइड बना या प्योर कीटोन बना, तो आपका अल्कीन होगा सिमेट्रिकल। तो उससे भी आप गेस कर सके इसमें सिमेट्रिकल अल्कीन कौन सा है। लेकिन चलो वही ट्रिक कि एक कीटोन को इस तरह लिख के CH3 इसके ऑक्सीजन को इस जानिब, और दूसरा कीटोन इस तरह लिख के CH3 उसके ऑक्सीजन को इस जानिब लिख के, बीच में से ऑक्सीजन काटे, ठीक है, और दोनों कार्बन का आपस में डबल बॉन्ड बनाए। देखिए पहले हमें और इस कार्बन का डबल बॉन्ड बना के, इस कार्बन के साथ भी 2 CH3 है, जबकि इस कार्बन के साथ भी 2 CH3 है, मिथाइल ग्रुप। अब इसका नाम लिख के, दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज योर लॉन्ग चेन, इसको आप अपना लॉन्ग चेन कंसिडर करें। फिर उसको नंबर अलॉट करें कार्बन्स को उस तरफ से जहां डबल बॉन्ड क्लोजर हो, तो डबल बॉन्ड तो बीच में है, इस तरफ से भी आप आ सकते हैं और इस तरफ से भी। तो चलो हम राइट से शुरू करते हैं। 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज 4। तो अब नाम क्या है, 2 पर भी मिथाइल है, 3 पोजीशन पर भी मिथाइल है, तो 2 3
डाइमिथाइल और ब्यूटूइन। ब्यूटूइन। अब इसमें तलाश करें दिस, लुक, दिस वन, दिस इज योर ऑप्शन 2,3-dimethyl butene, and that's the end. Thank you.